महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो बयान दिया, उसके बाद लगातार सियासी सरगर्मियां चरम सीमा पर हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त पर राहुल गांधी ने धांधली के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में महज 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़े, जो कि संभव नहीं है। चुनाव आयोग इसकी निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग में हमने शिकायत दर्ज करवाई, हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी के पास तमाम सबूत हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट करके मामले को और अधिक आग दे दी है। दरअसल बता दें आपको कि महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आने का दावा किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले इस वीडियो में यहां पर यूथ कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी विधानसभा में ड्यूटी थी और ईवीएम वाली जगह पर उनकी ड्यूटी लगी थी, जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये आरोप बेहद गंभीर है। कहां तक चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा है कि रंजीत कासले को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती था। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरीके की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर बार अपना पल्ला झाड़ देता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की गंभीरता के साथ होना जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और उस वोटिंग गड़बड़ी में बड़ा खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते बड़ी मात्रा में ईवीएम में गड़बड़ी हुई। इंस्पेक्टर रंजीत कासले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएगी, क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के आधार पर महाराष्ट्र में इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या वाकई में अब रंजीत कासले कोई बड़े यहाँ पर राज उगलने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस आधार पर ये रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में रंजीत कासले को गिरफ्तार किया गया है, रंजीत कासले ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरीके की घटनाएं कई जगह पर घटित हुई है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मेरी यहाँ पर 10 लाख रुपए देकर जुबान बंद करने की कोशिशें की गई। तो गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगाए हैं, जहां पर रंजीत कासले नामक युवक के 10 लाख रुपए घूस देने की और चुनाव में गड़बड़ी करने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार, देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर सरकार का कितना सहयोग करता है और सरकार चुनाव आयोग का कितना सहयोग कर पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।